नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दमाकुवाला हूँ, बिहेवियरल थेरेपिस्ट एंड काउंसलर। प्रैक्टिस करती हूँ देस आई केयर में। और आज हमारे साथ है गौतम सुराना। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राइट। तो मैं एक प्राणिक हीलर इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मैंने बुक भी लिखी है। आई एम एन ऑथर एज़ वेल। प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस मैं पिछले 9 साल से कर रहा हूँ और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि प्राणिक हीलिंग लाइफ के अलग-अलग एस्पेक्ट में बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से हीलिंग क्रिएट करता है। सर, ये प्राणिक हीलिंग है क्या? वेल लोग ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली पूछते हैं, ये प्राणिक हीलिंग है क्या? तो हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि पहला वाला जो प्राणिक है उस पे बाद में आते हैं। जो सेकंड वाला पार्ट है वो हीलिंग। तो व्हाट इज़ हीलिंग? हम सबको पता है कि हम फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हम कोई ना कोई तकलीफ से गुज़रते हैं और वो जब तकलीफ होती है उसमें से जब हम रिकवर करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ हीलिंग। सो हीलिंग एवरीबॉडी नोज़, इट इज़ नॉट अ न्यू साइंस, इट इज़ कंप्लीटली नोन टू एवरीबॉडी। नाउ व्हाट इज़ प्राणिक? नाउ द प्राणिक कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राणा। जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो हम इंडियंस के लिए ये समझना बहुत आसान है कि प्राण क्या है। तो जो प्राणिक वर्ड आया है वो प्राणा से आया है, यानी जब हम हमारी हीलिंग हमारी एनर्जी को यूज़ करके करते हैं तो उसे प्राणिक हीलिंग कहते हैं। क्योंकि हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, इट ऑलवेज है पॉजिटिव। तो सर, आती है कितने साल से इसकी प्रैक्टिस है? प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करते हुए मुझे लगभग कभी 9 साल हो गए। अच्छा। तो मैं इसमें एंटर हुआ था, मुझे माइग्रेन के सीवियर इश्यूज़ थे। ओके। तो मैं बचपन से, जब से मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे हर वीक 1 या 2 हेडेक होता ही था माइग्रेन का। और मैंने सब कुछ ट्राई किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। मैं ऐसे स्टेज पे पहुँच गया जहाँ पे मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ रही, टैबलेट्स के साथ-साथ मुझे इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। अच्छा। और टैबलेट भी काम करना बंद कर देती थी कि सुबह अगर लिया है तो शाम को फिर से डिस्प्रिन या सेरिडॉन मुझे कैरी करना ही पड़ता। तो आई वाज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूँ? करते बहुत सारी चीज़ ट्राई करते मैंने प्राणिक हीलिंग भी ट्राई किया। जब प्राणिक हीलिंग सामने आया तो मुझे लगा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। और वो ट्राई किया, वो ट्राई करते ही मुझे वहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हुआ। एंड आई कुड क्योर माय माइग्रेन व्हिच वाज़ एन ओल्ड एज माइग्रेन। ओके। आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से हैं तो इसको आप ज़्यादा समझेंगी कि माइग्रेन सिर्फ हेडेक नहीं है। मेरा माइग्रेन का जो रूट कॉज़ था वो था ओवरथिंकिंग, बीइंग मेंटली क्रिटिकल और दी एंगर इश्यूज़। वो मुझे प्राणिक हीलिंग में आने के बाद पता चला कि ये सब जो है ये एक्चुअल रीज़न है जिसको मैंने क्योर किया और वो क्योर करते ही माइग्रेन मेरे लाइफ से कंप्लीट डिसअपीयर। तो हमारे पास कैसे पेशेंट्स आते हैं, यानी हीलिंग के लिए किस तरह के आते हैं? यानी फिजिकल हीलिंग होती है, इमोशनल हीलिंग होती है, या और कोई तरह की मेंटल हीलिंग भी होती है? राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप किसी भी डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से अगर बात करेंगे तो डॉक्टर्स आपको यही बोलेंगे मोस्ट ऑफ द डिजीजेस नाउअडेज आर साइकोसोमैटिक इन नेचर। ये यानी उसको सिंपल भाषा में बोले तो मनोवैज्ञानिक, जो मतलब मन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है जो शरीर में आती है। इनफैक्ट आई हैव हर्ड सेवरल फिजियोथेरेपिस्ट सेइंग कि जो बैक पेन होता है बहुत सारे पेशेंट का, वो बैक पेन उनका कोई ना कोई इमोशन है जो रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बैक पेन या बॉडी में एक हो गया है। एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट दैट वी एनकाउंटर हियर दे कम विद द क्रॉनिक इलनेस। और बहुत सारे हैं जो इश्यूज लेके आते हैं जो मेंटल या इमोशनल है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि मेंटल और इमोशनल इश्यूज के सिम्टम्स क्या होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। क्योंकि लोग इश्यूज लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप इश्यूज हैं हाँ। या दो पार्टनर्स के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ब्रेकअप्स। ब्रेकअप्स इज वेरी समथिंग वेरी वेरी कॉमन। मेरी फॉर्म में। तो ये सब इश्यू जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ये कुछ प्योरली इमोशनल इश्यूज हैं। मगर इमोशनल इश्यूज सिर्फ इमोशन पे नहीं होते, वो फिजिकलाइज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने भी एनकाउंटर किया होगा समथिंग लाइक आईबीएस। ये तो वैसा। ये सब जो है ना, ये सब इश्यूज जो हैं सारे के सारे लाइफ जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, उसमें इमोशनल और मेंटल इश्यूज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मेरे पास एक पेशेंट है जो 8 साल से आईबीएस का प्रॉब्लम उसको परेशान कर रहा है। उन्होंने सारी चीजें ट्राई कर ली है, एमआरआई, सीटी स्कैन, सारे एमडीज के पास चले गए। अल्टीमेटली उनके डॉक्टर ने उनको कहा कि दिस इज नाउ गेटिंग साइकोलॉजिकल, आप एक साइकोलॉजिस्ट को मिलो। मेरे पास आए, हम लोगों ने सेशंस लिए, कंडक्ट किए, और विद इन 3 to 4 months ही इज नाउ टोटली रिकवर्ड। है। तो वैसे आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि जिसको फिजिकल सिम्टम्स है या जिसको पता भी नहीं है, यानी कैसे पता चले कि मुझे हीलिंग की जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है।
तो इसका मुझे डॉक्टर ने ही आंसर किया। तो हम अगर कोई भी एक डिजीज़ लेते हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोगों ने डायबिटीज़ लिया, तो डायबिटीज़ अगर पूछते हैं कि डायबिटीज़ का रूट कॉज़ क्या है? तो जब कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है कॉमन, तो यूजुअली कंक्लूजन ये आता है कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉजेज़। आप अपनी लाइफ़ में स्ट्रेस कम करो। अब डायबिटीज़ है, आप मेज़र कर सकते हो फिज़िकली। आप ब्लड का सैंपल लेके उसको चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा 350 है शुगर लेवल, तो डायबिटीज़ है। है। मगर ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ़ में, आपके बॉडी में स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, एक जो फिज़िकल बॉडी में हो रही है और दूसरी जो है वो इमोशनल और मेंटल इश्यू है। वो क्या है? स्ट्रेस। अब अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इंटरेस्टिंगली, सिर्फ ये लिखेंगे कि स्ट्रेस की वजह से कितनी सारी बीमारी हो सकती है, यू विल बी सरप्राइज्ड, रादर यू विल बी शॉक्ड। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हैज़ दिस रूट कॉज़ कॉल्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे हमारे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली ऐसे आते हैं, हमारे यंगस्टर्स खास करके आते हैं जिनको अर्ली एज में ब्लड प्रेशर हो जाता है। उनको जब ये मालूम पड़ता है कि ये ब्लड प्रेशर अब आपको ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग टैबलेट पे ही रहना पड़ेगा। तब उनको लगता है कि नो, आई मस्ट फाइंड आउट सम अदर सॉल्यूशन। और वहाँ पर वो पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे सॉल्यूशन ढूँढना शुरू करते हैं। वो फिर एक्सरसाइज़ रिसॉर्ट करते हैं या घूमते-फिरते धीरे-धीरे करते-करते प्राणिक हीलिंग तक पहुँच जाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि अच्छा, इसका परमानेंट क्योर कैसे हो सकता है। कैसा? यानी मेरा जो एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस है वो सेम ही है। यानी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएँगे, फिज़िकल सिम्पटम्स आएँगे, तो एक जन को पता चलेगा कि मुझे कुछ हो रहा है। मेडिसिन्स के अलावा अल्टरनेटिव्स क्या है? राइट। तो मेडिसिन्स को साइड पे रखने के लिए या फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए वो लोग प्राणिक हीलिंग के पास या फिर काउंसलिंग के लिए आते हैं। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कैंसर जैसी कोई सीवियर बीमारी है, तो वो सारी ये चीज़ें प्राणिक हीलिंग में हो सकती है? कोई और? वेरी गुड क्वेश्चन। सो 2 चीज़ें पॉसिबल हैं। एक तो पहली बात है कि रिलीफ तो डेफ़िनिटली पॉसिबल है रिलीफ। और हाँ, रिलीफ कैसे हो सकता है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। रिलीफ यानी कैसा, किस तरह का? रिलीफ यानी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कीमो लग रहे हैं और वो कीमो का बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। बॉडी में एनर्जी कम है, जिसकी वज़ह से वो कीमो का जो इफ़ेक्ट है बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही है, जिससे उसको नौसिया होता है या उसको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता है, कहीं जाने का मन नहीं करता हो जाता है। डाइट कम हो जाती है, इरिटेशन, ये सब कॉमन सिम्पटम्स हैं जब पर्टिकुलरली जब कीमोथेरेपी लेता है। जब कैंसर होता है तो उसके भी इसी तरह के सिम्पटम्स आते हैं। तो मैं जो चीज़ हाइलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कैंसर जब होता है तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट एंगर, रिजेंटमेंट, विंडिक्टिवनेस, ये सब कॉमन इमोशन हैं जो उनके पास होते हैं। ओके। तो क्योंकि ये इमोशंस वो लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ हम लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे, वो फिज़िकलाइज़ होगा होगा। तो भले उसको टाइम लगता है पर फिज़िकलाइज़ होगा और वो फिज़िकलाइज़ कहाँ पर होगा ये हमें नहीं पता। तो इसीलिए जो आदमी गुस्सा करता है, उसका गुस्सा हो सकता है किडनी तक भी पहुँचे, हाँ। उसका गुस्सा हो सकता है हार्ट को अफ़ेक्ट करे, उसका गुस्सा हो सकता है कि लिवर को अफ़ेक्ट करे या उसके ब्रेन को अफ़ेक्ट करे, स्ट्रोक हो, यानी वो कोई भी फ़ॉर्मेट ले सकता है, बट वो फिज़िकलाइज़ होता है। तो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से इसे अ, रूट कॉज़ से निकाला जा सकता है। मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट है बेसिकली, वो इश्यूज़ को हील करना है। यानी फिज़िकल इश्यूज़ तो हील होते ही हैं, मगर ख़ास करके आज हम लोग मेंटल इश्यूज़ का जब डिस्कशन कर रहे हैं, तो इमोशन से हम उसको इमोशन को कैसे रिप्लेस करें? दैट इज़ व्हाट्स बेसिकली द हीलिंग जॉब। यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हो बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि आज की इतनी फास्ट लाइफ है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान को स्ट्रेस ना हो या वो गुस्सा ना करे। आप छोटे बच्चे को ले लो या घर के बुजुर्ग, बिल्कुल। जितने भी हमारे पास हैं वो सारे फैमिली मेंबर्स कहीं न कहीं कोई ना कोई वजह से गुस्सा आता ही है। पर ये रेगुलर बेस पे अगर हम लोग हीलिंग के द्वारा, प्राणिक हीलिंग के द्वारा अगर उसको निकालते रहते हैं, तो अक्यूमुलेशन नहीं होता है, तो वो टर्न नहीं होता है कोई क्रॉनिक डिजीज़ में। तो दिस इज़ व्हाट आप ऐसा कहना चाह रही हो, यस, है ना? यानी डेली विंटेज उसका करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछना है कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस है? बिकॉज़ मैं तो वो साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तो वही जानना चाहती हूँ बिकॉज़ लोगों मेरे पास तो आने के लिए सबको टैबू लगता है, स्टिग्मा लगता है कि भई हम पागल थोड़ी ना है। तो आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरीज़ या ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं? यू आर एब्सोल्यूटली राइट। ऑड लगता है ये इसके बारे में डिस्कशन का और आई थिंक इसका तो कोई प्रूफ की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर अपने आस-पास देखेंगे और किसी को भी पूछेंगे या सर्वे करेंगे कितने लोग जिम जाते हैं,
या योगा करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, सिंपल भाषा में कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल बॉडी के लिए, हाँ, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, मगर आप ये पूछेंगे कि आप में से कितने लोग मेडिटेट करते हैं या स्टिलनेस का प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज है क्या जो आप करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली रेशियो दिख जाएगा कि ये रेशियो पूरा का पूरा स्क्यूड है। हाँ, तो फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस हमारे अराउंड है, मगर मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस बहुत कम है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है एंड व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। क्योंकि आप अगर कोई भी कॉम्पेंसेशन देखेंगे, रेम्यूनरेशन फॉर एग्जांपल, हाँ, तो अगर आप फिजिकल एफर्ट करते हैं तो आपको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो बहुत कम है, सिर्फ फिजिकल एफर्ट अगर आप करेंगे तो। और अगर कोई बंदा मेंटल एफर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो काम है वो पूरा का पूरा मेंटल एफर्ट है, मेंटल रिपोर्ट वाला। यानी आप एक आइडियाज़ को या मैं अपने एक आइडिया को आपकी तरफ पास ऑन कर रहा हूँ, अभी आप और मैं जो मिलके कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा मेंटल एफर्ट है। ये डेफिनेटली हम हमारे फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें फिजिकल बॉडी से जाके बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, यूज़ करेंगे। मगर टेक्निकली देखा जाए तो आपका और मेरा या हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोगों का कॉम्पेंसेशन या उनका जो अर्निंग है वो प्योरली मेंटल हेल्थ पे कनेक्टेड। मतलब आप एग्जीक्यूटिव्स ले लीजिए, मैनेजर ले लीजिए, सेल्स पर्सन ले लीजिए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस, यानी वर्कर्स और वेजर्स को छोड़ के तो जो लेबर वर्क करते हैं उसको छोड़ उनके छोड़ देंगे तो आप ये सब लोग जो है मेंटल, उनका मेंटल है, वो मेंटल ही काम करते हैं, मेंटल हेल्थ पे ही काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हों। हाँ, अब स्टोरी ये आती है कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ है क्या। तो फॉर एग्जांपल इमोशनल हेल्थ, अगर मैं किसी भी व्यक्ति को के बारे में सोचता हूँ और मेरे मन में पॉजिटिव से पहले नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो इसका मतलब आई नीड टू इम्प्रूव ऑन माई इमोशनल हेल्थ। एक व्यक्ति है और ऐसे करके अगर 10 व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे या मेरे सारे लोग आसपास के ऐसे ही हैं जिनको देख के मुझे सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, होता है। तो माई लाइफ विल बी लाइक इट इज़ एज गुड एज हेल्थ। मतलब मैं पूरा परेशान ही रहूँगा। सही है। दैट इज इमोशनली। मेंटल हेल्थ अगर हम लोग जाएंगे तो हाउ मच क्लैरिटी यू, मैं कितना क्लियरली सोच पा रहा हूँ, जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी मेरे में कितनी है। सो दीज आर टू इंडिकेशंस कि हमें इमोशनल और मेंटल हेल्थ पे काम करना है। गौतम जी, ये जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें समझाइए, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? हाँ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो प्राणी किलिंग कैसे काम करता है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी दो बॉडीज हैं ओके। या हमारी मल्टीपल बॉडीज। जैसे फिजिकल बॉडी एक है हमारी, इसी तरह से हमारी एनर्जी बॉडी है, इस तरह से हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडी भी है। तो फिजिकल बॉडी हम खाना खाते हैं उससे नरिश होती है, मगर जो दूसरी बॉडीज हैं जहाँ पे हम हमारे इमोशंस को स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम हमारे थॉट्स को स्टोर करते हैं, हाँ। तो इस जगह पे किस तरह के थॉट्स को हम स्टोर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ। अच्छा। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप जैसे ही आंख बंद करेंगे आपको क्या होगा, विचार आएंगे। आंख बंद करेंगे या फिर आप अकेले में बैठे हैं, अपने आप को शांत अगर जगह पे बिठाएंगे, खाली कि मैं बैठता हूँ आराम से, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके पास बहुत सारे थॉट्स आए कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और फ्लो। यस। अब ये थॉट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, ये थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं। वेरी कुछ साइंस के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि आप शायद बेटर जानेंगे कि दिन भर में 60,000 से भी ज़्यादा थॉट एक आदमी जनरेट करता है, ये और उसमें से मैक्सिमम थॉट्स नेगेटिव हैं। नेगेटिव 90% से ज्यादा नेगेटिव। एब्सोल्यूट। तो मैं ये सर्वे करता हूँ जब मैं ये सेमिनार इसका करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ लोगों को कि आपको मैं अगर रेशियो डिवाइड करने को बोलूँ 100 में से कि कितने परसेंटेज थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव है और कितने परसेंटेज थॉट्स और इमोशन नेगेटिव हैं, तो यूजुअली आंसर आता है 60-40, 50-50, 80-20। और मैं पूछता हूँ अगर ये रिवर्स हो जाए, अगर इसको चेंज कर दें, यानी पॉजिटिव बढ़ जाए और नेगेटिव कम हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देन दे रियलाइज़ कि सभी एरियाज़ में फ़र्क पड़ेगा, रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा, राइट, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, उनका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सारे अच्छे हो जाएगी। तो ये हमारा जो ऑरा है, इस ऑरा में हमारे अलग अलग जगह पे एनर्जी सेंटर्स हैं जिसको चक्र बोलते हैं। अच्छा। राइट, दीज आर वर्लिंग सेंटर्स। अब हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हैं ये उस जगह पे स्टोर हो जाते हैं। तो वहाँ जो अलग अलग जगह पे स्टोर किए हो रहे हैं, अगर मैं नहीं भी चाहूँ, इट्स लाइक मेरे ग्लास के ऊपर मैंने बहुत सारे ऐसे डब्बे लगा दिए। हाँ। अब वो डब्बों में से मैं कुछ भी देखूंगा तो मुझे वो डब्बे ही दिखाई देंगे। हाँ, ऑफिस। तो सिमिलरली मेरी चक्रा और मेरा ऑरा अगर क्लीन नहीं है, उसके अंदर नेगेटिव इमोशन है, तो मुझे हर जगह पे वो नेगेटिव इमोशन रिफ्लेक्ट हो। तो प्राणिक हीलिंग एक टेक्निक है जिसमें सिंपल और पावरफुल टेक्निक देती है, जिससे हम हमारे नेगेटिव इमोशन को
या पेशेंट के नेगेटिव इमोशन को हम उनके ऑरा में से, उनके चक्रास में से हटा सकता है और उसको रिप्लेस कर सकते हैं हेल्दी और पॉजिटिव वाइब्रेशन से। तो ये ब्रीदिंग या मेडिटेशन ऐसा कुछ है, इनकलकेशन, या ऐसा ये कुछ अलग ही है? ब्रीदिंग और मेडिटेशन 2 तरीके हैं, मगर उसको छोड़ के हैंड मूवमेंट्स होता है। तो आप जिस पार्ट से आप उस एनर्जी को हटाना चाहते हैं, वहाँ पे अपने हाथ का यूज़ करके या इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके उसको वहाँ से हटाते हैं। और वह जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है, हम माध्यम बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक हाथ से एनर्जी दूंगा और दूसरे हाथ से एनर्जी दूंगा। इस तरह से एक प्राणिक हीलर माध्यम बनता है, मीडियम, जिससे वो एनर्जी को हेल्दी एनर्जी में ट्रांसफर करता है। यानी अगर मैं कोई स्ट्रेस से या ओवरथिंकिंग सपोज मुझे है, तो आप अपनी हीलिंग के द्वारा, यू आर अ सर्टिफाइड ट्रेनर और आप बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपनी ये हीलिंग के द्वारा मेरी ओवरथिंकिंग और ये मेरा जो नेगेटिव अप्रोच है, एटीट्यूड, वो हील हो सकता है। ओ यस, डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो सपोज़ हमें ये रूम क्लीन करना है। हाँ। इसमें बहुत सारी धूल-मिट्टी आ गई है एग्ज़ाम्पल, तो हम उस धूल-मिट्टी के लिए पहले तो धूल-मिट्टी को हटाएँगे। जैसे धूल-मिट्टी को हटाएँगे, हमें दिखेगा कि खिड़की खुली है, तो पता चलेगा कि जो धूल-मिट्टी आ रही है वो खिड़की खुली होने की वजह से है। तो हमारे यहाँ पे 2 काम हैं, एक काम पहला है कि रूम को साफ करना और दूसरा है कि खिड़की को बंद करना। तो जो रूम को साफ करने वाला काम है वो प्राणिक हीलिंग बहुत अमेजिंगली कर सकता है। यानी मेरे ऑरा में से अगर मैंने स्ट्रेस हटा दिया, तो मैं क्लियर हो जाऊँगा कि हाँ, ये मेरा अभी स्ट्रेस नहीं है, मैं न्यूट्रली सोच सकता हूँ। मगर मेरा पैटर्न होता है सोचने का। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ों को देख के मुझे गुस्सा आता है, या बाय नेचर मैं नेगेटिव हूँ, या मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से मैं मुझे कोई भी हमारे सोशल सेटिंग्स जो हम लोग बोलते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होता है। उसको करेक्ट करने के लिए आई थिंक काउंसलिंग हेल्प्स अ लॉट। सो एक बार का क्लीनिंग हम लोग कर सकते हैं, मगर उनके जो थॉट को ट्रेन करना नहीं है हमारा दूसरा। तो उसमें जो जैसे आप जैसे लोग हैं जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं, या आप काउंसलिंग के द्वारा उसको करेक्ट करते हैं, तो बिहेवियरल पैटर्न को, यानी उसका रिस्पॉन्स कैसे चेंज किया जाए, उसके न्यूरल पैटर्न जो है, वो न्यूरल पाथवे, वो नया हम कैसे बनाएं, ये दोनों कॉम्बिनेशन से आई थिंक पेशेंट को बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी सक्सेस स्टोरीज में एक फिजिकल जहाँ पे आपको अचीवमेंट मिली है, एक इमोशनल और एक मेंटल, ऐसे 3 स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को तभी विश्वास आता है ना व्हेन वी हैव सक्सेसफुल स्टोरीज। या सो प्राणिक हीलिंग एक नो टच नो टच थेरेपी है, और मैं शुरू करता हूँ स्टोरी फिजिकल हेल्थ से। ठीक। सो फिजिकल हेल्थ में हमारे यहाँ पे एक पेशेंट थी जो अराउंड 60s में थी। वो कोर्स करने सीखने के लिए आई प्राणिक हीलिंग कि जब वो यहाँ पर आई थी तो उन्होंने पिछले 13 साल से डेली फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया था, एवरी डे। मतलब उनका बॉडी में इतना पेन था, वो ले रही थी। कोर्स करने के बाद उन्होंने जो हीलिंग टेक्निक है वो अपने ऊपर अप्लाई लिया। उनको फर्स्ट डे से ही रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो पेन धीरे धीरे करके कम होता गया, और लगभग 11 महीने में उनका फिजियोथेरेपी कंप्लीटली बंद हो गया। अच्छा, इतना, यानी उनको इतना सारा सीवियरिटी पेन था मोन्स, और इतने सालों से ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उनको क्योर नहीं हुआ। वो प्राणिक हीलिंग से कि वो प्राणिक हीलिंग से कंप्लीटली क्योर। तो मैं इससे पहले कि मैं इमोशनल और मेंटल एग्जांपल लूं, हाँ। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा प्रैक्टिकली। जैसे मेरी 2 रिस्ट है, एक रिस्ट अगर ठीक से काम कर रही है पर एक रिस्ट ठीक से काम नहीं कर रही है, हाँ। तो इस रिस्ट में एनर्जी डेफिनेटली ठीक नहीं है, ओके। हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ। अगर यहाँ की एनर्जी मैं ठीक कर दूं, तो ये रिस्ट भी नॉर्मली फंक्शन करना शुरू कर देगी। दिस इज हाउ प्राणिक हीलिंग वर्क्स। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन में, कोई भी ऑर्गन में या कोई भी सिस्टम में जितनी एनर्जी चाहिए, उसके कंपैरिजन में अगर कम एनर्जी अवेलेबल है उस सिस्टम को, और ऐसी कंडीशन लंबे समय तक रहती है, तो वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्राणिक हीलिंग एक इफेक्टिव टेक्निक है जिससे हम सभी सिस्टम्स में, सब जगह पे चक्रास के थ्रू हम एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो एग्जांपल था फिजिकल हीलिंग का। देन आई हैव वन मोर पेशेंट, एक डॉक्टर हैं जो अ, एकदम रश करते हुए आए थे, और उन्होंने बोला कि मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, ओके। और मैं सबको ट्रीटमेंट कर रही हूँ, वहाँ पे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, मगर आई एम फीलिंग लाइक आई शुड बी कमिटिंग सुसाइड। तो हम हमारे प्राणिक हीलिंग में स्कैनिंग बोल के एक टेक्निक आती है, जिससे हम हाथों के द्वारा स्कैन करके अलग अलग जगह पे ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर स्पेस कितना है, नेगेटिव इमोशंस कितने हैं, डिप्रेसिंग थॉट्स कितने हैं, कैसा है। तो उनका ट्रीटमेंट किया गया। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में जो हमारे पास टेक्निक है, उससे हमने उनके थॉट को ऑल्टर करने का भी ट्राई किया।
और ये करने के बाद विदिन 3 सेशंस के अंदर शी गॉट कंप्लीटली हील्ड एंड शी ये रॉबिन लोग नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स कर सकते हैं थ्रू हीलिंग। यस यस। सो इसका इम्पैक्ट 3 जगह पे होता है, थिंकिंग, मूड एंड बिहेवियर। यानी अगर मेरे जो नेगेटिव इमोशंस है वो हट जाएंगे और उसकी जगह पे अगर पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं तो मेरी थिंकिंग चेंज हो जाती है, मेरा मूड चेंज हो जाता है और मेरा बिहेवियर में भी चेंजेस अभी उसमें चेंजेस दिखते हैं। जैसे हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं, वी टॉक अबाउट द वायरिंग रीवायरिंग ऑफ योर थॉट्स, तो वैसे आप ये ऑरास के द्वारा हीलिंग करते हैं। और एक इमोशनल वाला कोई सक्सेसफुल हाँ, ये इमोशन का था। मेंटल का मैं आपको स्टोरी शेयर करता हूँ। तो एक बिजनेसमैन आए थे। हाँ जनरली जब बिजनेसमैन को क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस में, मतलब वन आफ्टर द अदर लंबे समय तक उसको सेम प्रॉब्लम परेशान करती है, तो वो बिजनेसमैन यूजुअली कंफ्यूज हो जाता है, उसको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, उसको मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है और वो ओवरवेल्म हो जाता है। ये सब सिचुएशन, ये सब टेंडेंसीज उनकी इस सिचुएशन में होती। तो व्हेन ही केम ही वाज नॉट श्योर, ही वाज कंप्लीटली अनक्लियर कि कैसे करेगा, क्या करेगा। और हम लोगों ने जब उनका ऑरा क्लीन किया, चक्रास को क्लीन किया, धीरे धीरे वो इसका इसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस में भी दिखने लगा। यानी जो डिसीजन लेने में उनको डिफिकल्टी हो रही थी वहाँ पे क्लैरिटी आ रही, ही कुड थिंक क्लियरली, ही कुड टेक प्रॉपर डिसीजंस। तो मेंटल हेल्थ हम लोग इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरा चक्रा ऑरा क्लीन है, अगर मैं मेंटली क्लियरली सोच सकता, तो एक बिजनेसमैन जिसका काम है कि डिसीजन लेना, यानी उसको पैसा इसीलिए मिलता है क्योंकि वो करेक्ट डिसीजंस बहुत सारे ले रहा है। तो ये सब अगर कंटिन्यूअसली होता है तो उसकी डेफिनेटली प्रोस्पेरिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो प्राणिक हीलिंग इमोशनल, फिजिकल, मेंटल ये सारे एरियाज में हेल्प करता है क्योंकि हमारे चक्रास और ऑरा ही है जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे और कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि आता कोई है कोई इश्यू के साथ, पर उसको अगर हम लोग स्कैम करते हैं या प्रोसेस में जाता है हीलिंग के, तब पता चलता है कि फिजिकल नहीं है, मेंटल है, मेंटल नहीं है, इमोशनल हैं। राइट। है ना? तो ये भी होता है। मेरे पास भी कई बार ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ या मुझे डिप्रेशन है, पर कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उसको एंगर मैनेजमेंट नहीं आता है। तो दैट ऑल थिंग्स आर लाइक वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। या यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। पहली बार जब आता है कोई पेशेंट तो फिजिकल सिम्टम्स के बारे में ही बात होती है। वो नहीं बोलता कि मुझे गुस्सा आता है या मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा वो नहीं बोलता है। तो मैं आपको 2 सिचुएशन शेयर करूँगा। एक बिज़नेसमैन आए थे जिन्होंने कहा कि मेरे बिज़नेस में बहुत सारी जगह पे चोरी हो रही है और चीटिंग हो रही है, बहुत सारी जगह पे पार्टनर्स छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है। तो हम लोगों ने उनका देयर इज़ समथिंग कॉल्ड उनका हीलिंग करना शुरू किया। जब उनका हीलिंग किया 1-2 सेशन के बाद उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा और फिर जब उनसे डिस्कशन किया तो उन्होंने धीरे से रिवील किया कि आई हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आल्सो। नाउ दिस इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन कि आप अगर एक एरिया में चोरी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कर्मा के बेसिस पे आपको वो आपके बिज़नेस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, नथिंग एल्स। एग्जैक्ट। तो जो एनर्जी है वो भले आप छुपाना चाहेंगे कि मैं किसी को बताऊँगा नहीं, मगर वो दिख जाती है, नंबर 1। नंबर 2, पहली बार कोई आता है तो वो आपको बोलेगा कि मुझे आईबीएस का इश्यू है। वो नहीं बोलेगा क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि ओवरथिंकिंग है या मैं मेंटली क्रिटिकल हूँ या फिर मुझे एंगर के इश्यूज़ हैं, किसी को भी नहीं लगेगा और लगेगा तो भी यही बोलेगा ये तो सबको होता है। हाँ, आज अगर आप पूछेंगे स्ट्रेस किसको है, आप अगर उसको बोलेंगे कि ये स्ट्रेस है, तो नेक्स्ट उसका रिप्लाई यही आएगा, एवरीबॉडी फेसेस दिस, सो व्हाट? मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम आपको स्ट्रेस नहीं आता है क्या? आप भी तो स्ट्रेस आते ही होगा। वो आता ही है। राइट, राइट, राइट। तो पहले जब वो फिजिकल सिम्पटम लेके आता है तो फिजिकल सिम्पटम का उसका हम क्योर करते हैं। जब क्योर करने का ट्राई करते हैं तो उसको रिलीफ मिलता है मगर वो कंप्लीटली नहीं जाता है। जब नहीं जाता है तो वो भी धीरे-धीरे शेयर करता है और हम लोग भी उसे हिंट देते हैं कि इस बीमारी में ये सब इमोशन हो सकते हैं व्हिच इज़ कंप्लीटली नॉर्मल, हर किसी को ऐसा होता है और उसकी वजह से ही ये बीमारी आती है। तो वो ओपन अप होता है और जैसे वो ओपन अप होता है उसका हीलिंग और फास्ट होता है। कि पहले के ज़माने में हमें ऐसे सिद्ध पुरुष हमने सुना है कि जो हाथ घुमाते हैं और हम उसके दर्शन करते हैं, तो सारे हमारे दुःख दूर हो जाते हैं। राइट। तो ये आपका जो ये ट्रेनिंग जैसा है, ये हीलिंग प्रोसेस है, वो ऐसा कुछ सिद्ध पुरुष जैसा है? ऐसा उसका आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। आई रियली अप्रिशिएट क्योंकि जो टेक्निक है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती, बट वी आर रियली ग्रेटफुल टू द फाउंडर ऑफ प्राणिक हीलिंग मास्टर चोआ, जिन्होंने इसको सिंपल, ईजी और इफेक्टिव बनाया। यानी आप और मेरे जैसे आम आदमी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ जो आपने पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिद्ध पुरुष या पावरफुल आदमी? तो पुराने ज़माने में हम अगर विजुअलाइज़ करेंगे तो ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे हाँ।
और उनका ऑरा बड़ा होता है तपस्या करने से। जैसे आम आदमी का ऑरा 5 इंच का होता है, हाँ, तो एक सिद्ध पुरुष है या जो बहुत सालों से तपस्या कर रहा है, पावरफुल है, तो यानी उसका ऑरा बड़ा हो रहा है। एग्ज़ैक्टली। 2 फुट, 3 फुट, 5 फुट, कई मीटर, 1 किलोमीटर, अच्छा, ठीक है? तो जितना बड़ा ऑरा उतना पावरफुल आदमी। आप अगर छोटा भीम देखते हैं, हाँ, कोई छोटा भीम है कि वो जब लड्डू खाता है, तो उसका इफ़ेक्ट पावर आ गया है, कैसे दिखाया जाता है कि उसका ऑरा ऐसे ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट, इसका ऑरा बढ़ रहा है। तो सिमिलरली जब पुराने ज़माने में आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएँगे जिनका ऑरा बहुत बड़ा है, वो आपको कुछ भी बोलेगा, भले वो आपको आशीर्वाद दे, आपको अभिशाप दे, तो वो होता था, क्योंकि उसके ऑरा में इतना पावर है। अब आप और मेरे आम आदमी जो लोग हैं, वो अपना ऑरा कैसे बढ़ा दें? तो प्राणिक हीलिंग में बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक दी हुई है, जिससे आप इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, कुछ मिनट या कुछ सेकंड के अंदर-अंदर आप अपने 5 इंच के ऑरा को 1 मीटर का कर सकते हैं। एक प्राणिक हीलर का ऑरा, हेल्दी प्राणिक हीलर का ऑरा 1 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। यानी उसकी हीलिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिद्ध पुरुष, तो वो हम कब बनेंगे हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोगों को तो डेफिनेशन भी नहीं पता कि सिद्ध पुरुष होता क्या है। पर जो ये जो ऑरा बड़ा करने वाला प्रोसेस है, ये इन सिंपल टेक्निक से किया जा सकता यानी हम हमारे व्यूअर्स को ये कह सकते हैं कि कभी कई बार हमें एनर्जी फ़ील होती है। किसी को मिलते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील सो एनर्जेटिक, पॉज़िटिव और आपका दिन रेस्ट ऑफ द डे गोज़ वेल। है। कई बार ऐसा होता है किसी को मिलते हो तो आपको लगता है यार ड्रेन ई वो कुछ काम करने को मन नहीं करता, तो लिटरली हम फील कर सकते हो वो नेगेटिव एनर्जी। सो ये जो एनर्जी एक्सचेंज है या जो ये हम लोग फील कर सकते हैं वाइब को, ये सच है? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं फीवर से। जब भी हमको फीवर होता है, हमारा फीवर हमें पहले फ़ील होता है, बाद में फिज़िकल बॉडी में आता है। या दूसरे लैंग्वेज में बोलें तो फीवर जो है पहले हमारे एनर्जी बॉडी में आता है, धीरे-धीरे करके वो फिज़िकल बॉडी में एंटर होता है। तो फीवर आने से 6 घंटे पहले, 8 घंटे पहले हम लोगों को एहसास हो जाता है कि यार मुझे फ़ीवरिश लग रहा है, सर्दी लग रही है या बदन दुख रहा है, तो मालूम पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये जो है एनर्जी बॉडी में नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बताया कुछ लोगों से मिलते हैं, मिलके एनर्जी हाई हो जाती है, हाँ, कुछ लोगों से मिलते हैं एनर्जी लो हो जाती है। सिमिलरली स्पेसेस हैं, प्लेस, आप आप बीचेस में जाएँगे, माउंटेन्स में जाएँगे, तो आप हाई ऑन एनर्जी हो गया। यस। उसी की जगह पे आप कोर्ट में चले जाइए हाँ। या फिर आप आईसीयू में चले जाइए, पेशेंट पुलिस हॉस्पिटल स्टेशन, हॉस्पिटल चले जाइए, यू विल रियलाइज़ कि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, ठीक है? तो वो एनर्जी, ये एक्सचेंज कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो हम चाहें या ना चाहें, हम एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द डिफरेंस आफ्टर प्राणिक हीलिंग? प्राणिक हीलिंग के बाद आपका डिफरेंस ये होगा कि आप उन एनर्जीज़ को कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एक्सपायर हो गया है और आप उसके जो फाइनल रिचुअल्स हैं उसमें गए हैं। वहाँ से आने के बाद में घर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आप रिलीजन के हो, जब भी आप घर पे आएँगे आपको सबसे पहले मम्मी बोलेगी पहले नहा और उसके बाद में काम करना। तो क्यों नहाना है? क्योंकि वहाँ से बहुत सारी खराब एनर्जी आपके ऑरा में आई है। इससे आप जैसे ही नहाते हो वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाती है। नाउ विद प्राणिक हीलिंग यू कैन डू दैट। सो प्राणिक हीलिंग गिव्स यू द राइट और रादर द एम्पावरमेंट कि आप उस एनर्जी को चेंज कर सकते आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हो कि आज आप आए हो तो हम आपका फुल एडवांटेज लेना चाहेंगे कि बैठे-बैठे अगर कोई नेगेटिव थॉट है या ओवरथिंकिंग कोई भी छोटी-मोटी चीज़ है, तो कैसे इंस्टेंटली आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो? या एक कोई भी एक ऐसा स्मॉल कोई स्टेप जो वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में, या ऐसा कोई अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं, जो आप अभी लाइव दिखाइए और वो लोग देखते हो, राइट, सीख रहे हैं। श्योर, श्योर। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप 2 हाथ में अलग-अलग इमोशन लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट। या ओके? तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाथ को आप देखिए, इसका मूवमेंट करके देखिए कैसा लग रहा है। ये मूवमेंट करके देखिए कैसा लग रहा है। अब इस हाथ को आप कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोलिए, से एंगर और से बैड वर्ड्स टू इट। ओके? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस हाथ की तरफ हम नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि तू काम का नहीं है, तू बेकार है, आई डोंट लाइक यू एटसेट्रा। दूसरा जो हाथ है, अब इसको देखिए, इसकी तरफ लविंग थॉट्स प्रोजेक्ट करने, दैट यू आर एन अमेजिंग हार्ट, आई रियली लव यू, आई अप्रिशिएट यू इन माय लाइफ। अब दोनों हाथ के मूवमेंट को चेक करिए आप एक-एक करके कि इस हाथ के मूवमेंट में और इस हाथ के मूवमेंट में क्या फ़र्क। तो जनरली कुड यू फील समथिंग? हाँ, यानी यहाँ पे थोड़ा ऐसा हार्ड लग रहा है ज़रा। हाँ।
और यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग। ओके, ऑलराइट। तो आपको हार्ड लग रहा है और यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे बॉडी में नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो मुझे स्टिफनेस हो जाता है। नाउ कैन यू रिलेट स्टिफनेस इन द बॉडी? जिन लोगों की बॉडी स्टिफ हो जाती है, बेंड नहीं हो पाती है, तो क्योंकि हमने उस जगह पे बहुत सारे एंगर की एनर्जी को स्टोर करके रखा है, वो जगह स्टिफ हो जाती है। ओके। लंबे समय तक रहेगी तो वो ऑर्गन में आ जाएगी। अब इसे ठीक कैसे करना है? वेरी सिंपल। ये टेक्निक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सिर्फ मैं रिमाइंड कर रहा हूं। तो हमें इस हाथ को देखना है और सिंपली इसको बोलना है, आई एम सॉरी, वॉट एवर आई सेड आई डिड नॉट मीन इट, यू आर एन अमेजिंग हैंड, आई रियली अप्रिशिएट यू इन माई लाइफ, यू आर ए गिफ्ट ऑफ गॉड। आप अगर सेंसिटिव हैं तो आपको हाथों में एनर्जी मूव होती हुई महसूस होती, कुड यू फील दैट? ग्रेट। एंड देन यू कैन चेक द मूवमेंट, कि दोनों का मूवमेंट सिमिलर हो गया। तो एक फॉरगिवनेस बोल के टेक्निक होती है जिसे हम जेन्युइनली यूज कर सकते हैं। उससे उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी। एक फॉरगिवनेस हो सकता है, एक ग्रैटिट्यूड हो सकता है, डेफिनेटली। एक अफर्मेशंस हो सकता है। ये तीनों तीन जो है हम हमारे क्लाइंट्स को भी देते ही हैं कि बिकॉज हम लोग इतने प्रॉब्लम से उलझे हुए कि जो हमारे पास सच में अच्छी चीजें हैं, हम लोग कभी भी उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। और कोई कोई ब्रीथिंग पैटर्न या ऐसा कुछ जो अगर रोज 2-5 मिनट आप करो तो उससे आपका डे थोड़ा बेटर हो सकता है, ऐसा कुछ। राइट। तो अगला टेक्निक जो ब्रीदिंग का है, तो ब्रीदिंग में अ, हम डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं। जनरली जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं स्पेस में, तो हमारी चेस्ट ब्रीदिंग ही होती है, इट डज नॉट बिकम शैलो, इट बिकम शैलो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं, यानी हमारी जब सांस हम लोग लेंगे तो नेचुरली पेट थोड़ा सा बाहर आएगा, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो अगर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या उसको लग रहा है कि वो लो ऑन एनर्जी फील कर रहा, तो वो क्या कर सकता है, वो डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकता है। 2 से 3 मिनट था ही बैठ के डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग अगर दिन में 2-3 बार करे, तो उसका एनर्जी लेवल बहुत मेंटेन होता है। यदि गहरी सांस लेनी है, उसको बोल्ड करनी है और उसको फिर रिलीज कर, इसको रिलीज हम लोग बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, वो सब ओके है ना, जो काउंट पे भी आप कर सकते हो और आप उसको एक फील करके भी अपनी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप उसको ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो एंड देन यू कैन रिलीज। तो ये ऐसी ब्रीदिंग करनी है आप लोगों को कि आपको फील हो कि आपने ब्रीथ किया, बिकॉज पूरे दिन हम लोग सांस लेते हैं पर हमें पता नहीं चलता है, बट दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि दिन में 2-3 मिनट ऐसे निकाले जहाँ का डीप ब्रीदिंग लीजिए, उसको होल्ड कीजिए एंड देन यू रिलीज एंड यू विल सी द चेंज। एब्सोल्युटली। अब गौतम जी मुझे ये बताइए कि आपके पास कौन आ सकता है, ये सिवियरिटी वाले क्रॉनिक इलनेस वाले स्टूडेंट्स, कौन आ सकता है, कौन सा जॉनरा सबसे ज्यादा है जो हमें लगता है उस पर फोकस करना है? राइट। तो शीता जी, हम लोग डिस्कस करते हैं जनरली कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये मगर अनफॉर्चुनेट चीज़ आपके और हमारे प्रोफेशन में ये है कि जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है तब लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं। वेरी ट्रू। तो पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग क्योर, जिनको कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। मगर जो जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जो अपने आप को हेल्दी रख के कंटिन्यूसली उस एनर्जी वाइब्स को, यानी 24/7 वो अच्छा फील करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दे वुड लाइक टू बी एट द बेस्ट एंड प्रोड्यूस फैंटास्टिक रिजल्ट, आई थिंक वो सब लोग जो हैं हमारे टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ क्योर, या इट इज़ ऑल्सो फॉर यू योर वेल बीइंग। या तो यू हमारे इंक्रीज द योर परफॉर्मेंस ऑन। जरूरी, तो हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी जर्नी शुरू होती है बीमारी हटाने से। हाँ। मतलब मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो मुझे माइग्रेन क्योर करना था, मगर माइग्रेन क्योर होने के बाद क्या, माइग्रेन क्योर होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे रिलेशनशिप बेटर हो गए हैं, मेरे ऑफिस में मेरा काम अच्छा हो गया है, मेरी प्रोस्पेरिटी बढ़ गई है, मेरे डिसीजन मेकिंग बेटर हो गए हैं। तो इट हैज़ नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड इन माई फिजिकल वेलबींग, बट जो मेरा परफॉर्मेंस है लाइफ के अलग अलग एरिया में ओवरऑल उसमें चेंज आता है। तो जिस व्यक्ति को भी होलिस्टिकली ग्रो होना है या कोई इश्यूज है जो परेशान कर रहा है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि बच्चे जो कंसंट्रेशन में लैग करते हैं वो कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप कपल्स के लिए भी आप रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट इज गोइंग विद इन यू एंड हाउ यू कैन कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस। जो फिजिकल सिम्टम्स वाले हैं, जो इमोशनल वेलबींग है, जो इंट्रोवर्ट पर्सन है, जो अपने फीलिंग्स को बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने बिजनेस में या अपने करियर में आप ग्रोथ चाहते हो तो भी आप ये कर सकते हो। बिकॉज मैं ये इसीलिए इतना एम्फोसाइज कर रही हूँ गौतम जी, क्योंकि हमारे समाज में एक ऐसा मिथ है
कि योगा है तो 50 साल के बाद या 60 साल के बाद, बूढ़े होने के बाद हम लोग कर सकते हैं। या अगर मेंटल हेल्थ यानी मेरे पास काउंसलिंग के लिए या फिर आपके पास प्राणिक हीलिंग या कोई मेडिटेशन के लिए अगर आता है, तो हमें को सीवियर बीमारी होनी चाहिए तो ही हम लोग ये सब जाएंगे, क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। पर आज तो साइंस इतना अवेयर हो गया कि हमारे एमडीज और जो इतने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग भी कहते हैं कि भाई दिस इज नॉट आवर एरिया, आपको यहाँ पे मेंटल इलनेस के लिए जाना पड़ेगा। सो दैट, और साथ ही साथ मैं यूएस को ये बताना चाहती हूँ कि जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कोई भी अपने मेंटल हेल्थ के लिए किसी की भी सपोर्ट के लिए सीख करते हो, तो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ स्टिग्मा या फिर कावर्डनेस, इट इज अ ब्रेवरी, इट इज स्ट्रेंथ। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर करते हो या कोई हीलिंग के प्रोसेस में जाते हो, तो दिस इज अ साइन विच यू आर शोइंग दैट यू आर जेन्युइनली कंसर्न फॉर योरसेल्फ। अगर आप अपना ध्यान रखोगे तो भी आप लोगों का ध्यान रख पाओगे। थैंक यू सो मच गौतम सुराना जी। आज आपने जो हमें ये स्टोरीज बताई है, आपकी जर्नी बताई है, ये जो हीलिंग के बारे में बताया है, आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले, वो लोग भी आपके पास आए, वो लोग भी एटलीस्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सोचे, भले वो घर पे कुछ करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा कहीं पे जाओ, पर आप कुछ अपनी और अपनी बॉडी के लिए, अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ और वेलबींग के लिए छोटा सा कदम आज से ही स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।